नमस्कार, मैं श्री भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि तथा तुला लग्न की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो यह चर्चा लग्न पर भी आधारित रहेगी। शुक्र का राशि परिवर्तन दोस्तों 26 मार्च को होने जा रहा है। शुक्र आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपको बता दें, सप्तम भाव के शुक्र कारक भी होते हैं। शुक्र का यहाँ पर सप्तम भाव में आना, जो कि केंद्र का भाव है, तो आपकी जिंदगी में कितना सुखद परिवर्तन हो सकता है ये भी जानेंगे, और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कौन सा एरिया आपको अपना ऐसा रखना चाहिए कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। कहने का मतलब, यू शुड बी केयरफुल अबाउट कपल ऑफ थिंग्स, जिसकी चर्चा अभी हम करते हैं। दोस्तों, ये तो अच्छा हुआ कि शुक्र शनि और सूर्य की ग्रिप से बाहर निकल रहे हैं और छठे भाव से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि उच्च के शुक्र बुरे नहीं थे छठे भाव में, परंतु 6th हाउस होता है त्रिक भाव। छठे भाव में केंद्र का मालिक बैठे, वह भी शुभ ग्रह, तो प्रताड़ित फील करता है। जिन जातकों का छठे भाव में शुक्र होता है, उन्हें कोर्ट कचहरी, कर्जे, ऋण इत्यादि से जिंदगी के किसी न किसी दोराहे पर गुजरना पड़ता ही है। या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती, या स्त्री को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाती, अपनी स्त्री हो, पराई स्त्री हो, स्त्री वर्ग से कई बार दिक्कतें आ जाती। कोर्ट कचहरी हो जाना जिंदगी के किसी भी मोड़ पर यह संभव होता है। दशाओं, अंतरदशाओं के हिसाब से ये होता है। अभी बात करते हैं शुक्र की। जैसा कि हम अक्सर बताते आए हैं, शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं, भौतिक सुख देने वाले हैं, संसारिक सुख देने वाले हैं। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मेष राशि में शुक्र कैसा फल देते हैं जानते हैं। दोस्तों, शुक्र का प्रभाव लग्न के ऊपर रहेगा, आपकी राशि के ऊपर रहेगा, जो कि शुक्र की अपनी ही राशि है। ये बहुत अद्भुत राजयोग हो जाता है, ये बहुत बड़ा राजयोग हो जाता है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों का लग्नेश लगन को देखे, राशिपति राशि को देखे, वह जिंदगी में कुछ न कुछ कर जाते हैं। उनका संसार में नाम हुआ करता है, संसार में लोग उनकी कदर करते हैं। यहां पर शुक्र सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहा है, राशिपति होकर। गुरु की भी हालांकि पंचम दृष्टि है लगन के ऊपर, तो दो शुभ ग्रहों का, शुभ क्या, सबसे शुभ प्लेनेट हैं ये दोनों। शुक्र भी शुभ है और गुरु तो अति शुभ हैं ही। दोनों का प्रभाव 26 तारीख से देखें, आपकी जिंदगी का कायाकल्प कर सकता है। आपकी जिंदगी में सुखद परिवर्तन के योग बनाता है ये कॉम्बिनेशन। जहां पर गुरु आपको स्वाभिमानी बनाते हुए उच्च पद देता है, हम्बल बनाता है, टीम लीडर बनाता है और दयालु बनाता है। सो बात की एक बात, शुक्र आपकी जिंदगी में रस भरता है। शुक्र आपको तनावों से मुक्त करता है। शुक्र आपको संसार में रत करता है। जो लोग अभी तक वैराग्य के बारे में सोच रहे थे, संसार से परेशान थे, रिश्तों से परेशान थे, होता है कि सारा कुछ स्मूथ चले, ये तो होता नहीं। कभी हम अपने दोस्त मित्रों से परेशान हो जाते हैं, कभी कुलीग से, कभी बॉस से, कभी घर वालों से, कभी खुद से ही कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठते हैं तो अपने आप से गिल्ट होता है। तो ऐसा व्यक्ति विरक्ति की ओर सोचता है।
विरक्त होना आसान थोड़ी ना है। वैराग्य किस्मत वालों को मिलता है। पूर्ण वैराग्य, आधा अधूरा वैराग्य भी खतरनाक होता है, ना व्यक्ति इधर का ना उधर का। तो ये शुक्र आपको इधर लाते हैं, संसार में लाते हैं। भाई जाता कहाँ है, संसार में रह ले, यहाँ के दायित्व पूर्ण कर ले। जिंदगी एक आकर्षण भी है, तो शुक्र उस आकर्षण की ओर आपका ध्यान केंद्रित करता है। इन जातकों को अभी तक जिंदगी में कोई लुत्फ नहीं आ रहा था, कोई आनंद नहीं आ रहा था, उनके लिए शुक्र जैसे एक ब्रह्म अस्त्र का कार्य करेगा। और क्या शुक्र देगा? ये तो आप कहेंगे फिलोसफी की बातें कर रहे हैं आज भारद्वाज जी। देखिए, शुक्र सप्तम भाव के कारक भी हैं। गोचर में यहाँ पर बुरा फल नहीं देते, कुंडली में इतना अच्छा फल नहीं देते। हालांकि लग्नेश होकर सप्तम भाव को देखते हैं तो नेम फेम का योग तो कुंडली में भी बनाते हैं, गोचर में भी बना रहे हैं। यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद ना होने दे। मंगल की क्योंकि राशि में है और मंगल छठे भाव में आ जाएंगे 2 अप्रैल से, ये अच्छा हो जाएगा। शनि, सूर्य, मंगल, 3 ग्रह, कमाल, अद्भुत कमाल होने वाला है। इधर शुक्र प्रतिष्ठा का योग बनाता है, तरक्की का योग बनाता है, संसारिक सुखों, भौतिक सुखों से आपको सराबोर करने वाला है। और उधर 6th हाउस में सूर्य, शनि, मंगल, तीनों ही क्रूर ग्रह उपच स्थान में बैठे हों तो देखिए शत्रु आपके समक्ष नतमस्तक। आपका कोई कार्य अधूरा अगर है तो इस अवधि में आप पूर्ण कर सकते हैं। 2 अप्रैल से लेकर पूरा अप्रैल का महीना ही कहें, क्योंकि मंगल और शनि का संबंध तो बना रहेगा। हालांकि सूर्य 14 अप्रैल से आगे चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, परंतु सूर्य भी। तो जब शनि मंगल छठे भाव में होंगे, सूर्य सप्तम भाव में होंगे, जो कि उच्च के होंगे, लाभ स्थान के मालिक होंगे, तो व्यापार में, कैरियर में क्या उन्नति, क्या तरक्की, कमाल की स्थिति। सरकारी तंत्र से फायदा, सरकार में अगर कामकाज करते हैं तो प्रमोशन के योग, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग भी बनते हैं। आत्मिक बल की तो बात ही मत कीजिए। आत्मिक बल इतना होगा कि आप कुछ भी कर जाएंगे, और करना भी चाहिए दोस्तों। ये वो समय है जिंदगी के, ये वो पल हैं इस साल के 2026 के, जो मुड़कर नहीं आने वाले। आपके लिए कह रहा हूं, गौर कर लीजिए, सुन लीजिए। अगर आप किसी बात से परेशान हैं, नाराज हैं जिंदगी से, कुंठा है, परेशानी है, वो सभी छू मंतर होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि शनि, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह छठे भाव में हो, सप्तम भाव में शुक्र हो, तो कमाल तो होता है, कमाल होता है। परंतु 2 अप्रैल से ये योग बनेगा, इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी इतना बताना चाहता हूँ, क्रूर ग्रह उपच स्थान में शनि और सूर्य तो बैठे ही हैं। शनि और सूर्य तो ऑलरेडी हैं, परंतु आप कहेंगे दोनों मित्र नहीं हैं। नो प्रॉब्लम। यहाँ पर सरकारी तंत्र से थोड़ा सा सतर्क रहें। कब तक? जब तक शुक्र 26 तारीख से यहाँ पर लगन में नहीं, सप्तम भाव में नहीं आ जाते और लगन को नहीं देखते। लगन को देखेंगे शुक्र तो आपका तेज प्रभाव बना रहेगा। सो किसी सरकारी क्षेत्र से आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। कोर्ट कचहरी में कोई विवाद है, उसमें सफलता मिलती है। कामकाज के हालात अच्छे होते हैं, खासकर नौकरी पेशा के लिए स्थितियां बहुत अनुकूल हो जाती हैं। जॉब करते हैं तो जॉब के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा, बल्कि प्रमोशन के योग बनते हैं, तरक्की के योग बनते हैं। शनि यहाँ पर बैठे हों और सूर्य लाभ स्थान के मालिक हों तो प्रतिस्पर्धा से लाभ होता है। अपने सहपाठियों से आगे निकल जाएंगे तो आपकी जिंदगी में तरन्नुम सा आ जाएगा। ये होता है योग। शनि सूर्य यहाँ पर बैठकर आपको राजा बनाते हैं, आपको अपनी फील्ड का, अपने एरिया का
जिस भी एरिया में आपको महारत है उसमें आपका कोई सानी नहीं होगा इस अवधि में। नोबडी कैन बीट यू इन दिस पीरियड। शुक्र का केंद्र में बैठकर लगन को खासकर देखना, और इधर सूर्य शनि का साथ, मंगल का भी अप्रैल में साथ हो जाए तो आपको हरा तो कोई नहीं सकता। नोबडी एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जो आपको हरा सके। आपके लिए ये जो पीरियड आने वाला है 26 तारीख से लेकर पूरा अप्रैल का महीना, बल्कि मई का महीना भी आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। तो ये जो समय है, अप्रैल और मई के 2 महीने आपके लिए अद्भुत राजयोग कारक हैं, अद्भुत राजयोग कारक हैं। इसमें वो ऊंचाइयां छू लेंगे आप जो ख्वाब में भी आपने नहीं सोची होंगी। रिमेंबर, ये मौका आपको जिंदगी बार बार नहीं देगी। जो अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आ रही हैं, वैसे तो देखिए समझदार इंसान तो वो होता है जो अपॉर्चुनिटीज को पैदा कर ले। उससे भी ज्यादा समझदार इंसान वो होता है जो मिस अपॉर्चुनिटीज में भी अपॉर्चुनिटीज देखता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि इससे बेहतर समय होता नहीं है। आप दीवार में टक्कर मारेंगे ना, दीवार गिरेगी, आपके सर को कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब, कोई भी विपदा अगर आपके समक्ष आती है, वह विपदा के पीछे कोई ना कोई सॉल्यूशन छुपा होगा जो आपकी तरक्की, आपकी सफलता का कारण बनेगा। अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, देयर कैन बी एनी प्रॉब्लम। ये मानसिक प्रॉब्लम हो सकती है, शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, कोर्ट कचहरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर इन्हीं प्रॉब्लम्स में आपकी तरक्की छुपी हुई है इस अवधि में। जैसे ही शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं 26 मार्च को, आप एक अलग ही इंसान होंगे। आपकी दरिया दिली भी लोग देखेंगे। आपका विजन, आपका फोरथॉट इस अवधि में क्लिक करेगा। आपकी प्लानिंग, आपका प्रोग्राम क्लिक करेगा। आपको पकड़े रखना है, फोकस्ड रहना है। फोकस्ड रहें। दूसरे को देखकर अपना गंतव्य मत भूल जाएं। देखें वो ये काम कर रहा है, मैं भी वो काम कर लूं। नो नो नो, डू नॉट थिंक लाइक दैट। इस अवधि में जो कर रहे हैं उसी में ही कुछ तलाशें। जिस फील्ड में हैं, जिस भी काम में हैं, उसी में कुछ खोजें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़े समय में आपको ज़्यादा सफलता मिलती है। हाँ, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग न्यू। कोई न्यू वेंचर शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी परिवर्तन चाहते हैं, इससे बेहतर समय नहीं होगा। बिकॉज सूर्य, मंगल और शनि, 3 ग्रह, वो भी 6th हाउस में बैठे। ना कर्जे की प्रॉब्लम सताएगी, ना बीमारी सताएगी, ना कोर्ट कचहरी सताएगी। कोई ऑब्स्टेकल्स आपके रास्ते में होगी ही नहीं। अगर होगी भी तो वह आपके दिमाग में होगी, मन में होगी। अगर चंद्रमा कमजोर है तो चांदी शरीर पर धारण करें आज से ही, अभी से। और काले नीले वस्त्रों से दूर रहें अगर चंद्रमा कमजोर है। चांदी के बर्तन यूज किया करें, चांदी का गिलास, उसमें दूध चाय पिएं। अगर मून इज अफिलिक्टेड बाय राहु, केतु और सैटर्न। विल पावर को बढ़ाने के लिए सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप डेली बेसिस पर करके देखें। कमाल ना हो तो हमें कहना। करते नहीं है ना। अपने पिता का सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी करके देखिए। सूर्य आपका लाभ का मालिक है, नुकसान हो ही नहीं सकता। अगर होता आया है तो आज से रीति चेंज हो जाएगी इन ग्रहों की।
पिता का सम्मान करें, सूर्य को जल दें और डेली बेसिस पर आदित्य हृदय स्तोत्र स्टार्ट करें। तो धन की कमी अगर रहे तो हमें पकड़ना। सिंपल बातें हैं, कोई बड़ी गहरी बातें नहीं, सभी को पता है, आपको भी पता है, पर करते कहाँ हैं रूटीन में। करें तो धन की कमी ना हो। कुछ ज्यादा नहीं करना होता इंसान को। उलझे हुए हैं, 20 एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, टूने टोटके बता रहे हैं, कर रहे हो, कुछ हो नहीं रहा, फिर वहीं के वहीं। कुछ मत करिए, एक आध चीज करिए, पकड़ लीजिए, एक विचार को पकड़ लीजिए, एक थॉट को पकड़ लीजिए। जिंदगी के सहारे पता नहीं कहां से कहां निकल जाएंगे आप। चर्चा किसी और बिंदु पर ले चला मैं। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।